सेकेंड क्लास का ईवीएस का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 10 है हेल्दी हैबिट्स। मतलब कि इस लेसन में हम जो हमारी अच्छी हैबिट्स होती हैं, हेल्दी हैबिट, गुड हैबिट्स, उनके बारे में जानेंगे। और इस लेसन में जो हैबिट्स बताई गई हैं, गुड हैबिट्स, उनको आप सभी को भी फॉलो करना है। A healthy mind lives in a healthy body, so we must have good health. To be healthy, we must keep ourselves clean. जो एक स्वस्थ दिमाग होता है वो स्वस्थ शरीर में होता है, ये एक कहावत है। और हम सभी को अपनी गुड हेल्थ के लिए अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे गुड हैबिट्स ऑफ पर्सनल क्लीनिनेस। टू कीप हेल्दी वी मस्ट डेवलप हैबिट्स ऑफ क्लीनिनेस। मतलब हमें हेल्दी रहने के लिए अपने अंदर साफ सफाई की हैबिट लानी होगी। No one likes to see a dirty face or dirty hands. We must wash our face and hands with soap and water and dry with a clean towel. हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी हमारे जब हमारा फेस गंदा होगा या हमारे हाथ गंदे होंगे तो ना ही कोई हमसे हैंडशेक करना चाहेगा, ना ही कोई हमारा फेस देखना चाहेगा। तो हमें अपने फेस को और अपने हैंड्स को सोप से वॉश करना चाहिए, हमेशा धुलना चाहिए और एक साफ टॉवल से उन्हें पोंछना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी मस्ट कट आवर नेल्स रेगुलरली विथ अ नेल क्लिपर। वी शुड नेवर वाइट आवर नेल्स। हमें हमारे जो नेल्स होते हैं वो रेगुलरली कट करने चाहिए। मतलब जैसे कि आप संडे टू संडे अपने नेल्स कट कर सकते हैं। और हमारे जो नेल्स हैं हमें वो कभी वाइट नहीं करने चाहिए। हम जो कुछ लोग नेल्स अपने मुँह से कुतरते हैं, खाते हैं, उनको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदी हैबिट होती है। We must scrub our eyes with cold water many times a day to keep them bright and clean. हमें अपनी आँखों को ठंडे पानी से बार बार धुलना चाहिए, अपनी आँखों को साफ रखने के लिए और ब्राइट रखने के लिए। Use a handkerchief to clean our nose and to cough or sneeze into when you have a cold. जब आपको कोल्ड होता है, सर्दी होती है, तब आपको अपने पास एक हैंकी रखना चाहिए। हैंडचिप मतलब हैंकी होता है रुमाल, उसे रखना चाहिए और उसे अपनी नोज और कफ स्नीज जब हो आपको तो आपको अपनी हैंकी का यूज़ करना चाहिए। We should clean our outer ears gently after bath with a towel. Never use hairpins or sharp object to clean our ears. हमें हमेशा जब भी हम बात करते हैं, मतलब नहाते हैं, उसके बाद हमें अपने ईयर्स को आराम से साफ करना चाहिए टॉवल से। और कभी भी हेयर पिन या कोई शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब नुकीली चीज़ें, सेफ्टी पिन जो कुछ लोग अपने ईयर्स में डालते हैं, उनको वो नहीं करना चाहिए। अपने ईयर्स क्लीन करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, हार्मफुल होती हैं वो चीज़ें। टू कीप आवर माउथ क्लीन वी मस्ट यूज़ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट टू ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। राइजिंग आवर माउथ आफ्टर एवरी मील इज़ अ गुड हैबिट। हमें अपने माउथ को क्लीन करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। जब हम ब्रश करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। इसके बाद आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको अपने आपको कुल्ला करना चाहिए, अपने मुंह को धुलना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हेयर्स क्लीन बाय वॉशिंग एंड combing them regularly. We must keep them free from lice and dandruff. हमें अपने हेयर्स को हमेशा जब भी हम धुलते हैं तो हमें उन्हें आराम से कंघी करनी चाहिए और हमें डेली कंघी करनी चाहिए, कॉम्ब का यूज़ करना चाहिए डैंड्रफ से बचाने के लिए। Clothes make us look smart and nice. Nobody likes dirty clothes. We must wear clean clothes. We must change our clothes every day. हमें जो क्लॉथ्स होते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, वो हमें उनको जब हम पहनते हैं तो हम कैसे लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं, नाइस लगते हैं। पर हमें कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए और डेली कपड़े चेंज करने चाहिए। गुड ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं उसके पहले और खाना खाने के बाद हमें दोनों टाइम हैंड वॉश करने चाहिए अच्छे से। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें
बहुत सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें डेली मिल्क पीना चाहिए। वी शुड ईट एट फिक्स्ड आवर्स ओनली, हमें थोड़े टाइम के अंतराल पर ही खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट इन क्लीन प्लेट्स एंड डिशेज, हमें हमेशा क्लीन प्लेट में ही खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड और एनीथिंग फ्रॉम कस्ट, हमें जो रोड पर जो लोग चीज़ें बेचते हैं उनसे कभी चीज़ें लेकर नहीं खानी चाहिए जो कि अनकवर्ड होती हैं, जो ढकी नहीं होती हैं। वी शुड ईट अ क्लीन प्लेस, हमें हमेशा क्लीन प्लेस पर, मतलब जो जगह साफ सुथरी हो वहाँ पर ही खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड गुड पोस्चर। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीप्स आवर बॉडी फिट, हम जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है। प्लेइंग इन ओपन इज अ गुड एक्सरसाइज, हमें ओपन प्लेस पर प्ले करना चाहिए, मतलब जो प्लेग्राउंड होते हैं वहाँ पर। गुड पोस्चर गिव्स अ गुड हेल्थ, अब हमारा गुड पोस्चर होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। कीप अवर बैक स्ट्रेट व्हेन यू सिट, स्टैंड इरेक्ट, हम जब भी बैठते हैं तो हमें अपनी बैक मतलब कि पीठ जो होती है उसे स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। वॉक स्ट्रेट, हमें हमेशा स्ट्रेट होकर चलना चाहिए, झुककर नहीं चलना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क, जब हम वर्क करते हैं उसके बाद हमें रेस्ट करना नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। इट रिफ्रेशेस अवर बॉडी एंड माइंड, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी और जो माइंड होता है, दिमाग और शरीर, वो दोनों रिफ्रेश होते हैं। स्लीप गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, जब हम सोते हैं तो जो स्लीप होती है वो हमें कंप्लीट रेस्ट देती है। स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें हमेशा रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह भी जल्दी उठना चाहिए। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन में आपको जो कुछ भी समझना है वो आप हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आपको इस लेसन को एक बार रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। इस लेसन की जो एक्सरसाइजेस हैं